जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के बारे में जानेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या होता है, इसका इतिहास क्या है और कैसे भारत में पंचवर्षीय योजना बनती है और अभी तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना बन चुकी है और क्या आगे भी पंचवर्षीय योजना बनेगी कि नहीं, ये सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पंचवर्षीय योजना क्या है ये जान लेते हैं। केंद्र सरकार प्रत्येक 5 साल पर भारत के आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए एक योजना की गठन करती है, एक योजना बनाती है जिसमें किसी प्रमुख परिस्थितियों को सुधार करने की प्रमुखता देती है। वो किसी भी तरह की प्रमुख परिस्थितियां हो सकती है, या तो वो आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए कृषि सुधार हो सकता है, या रोजगार की व्यवस्था को लाने के लिए हो सकता है, या शिक्षा को सुधार के लिए, या स्वास्थ्य संबंधी हो सकता है, या भौतिक संस्थाओं का उपयोग करके देश की आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए हो सकता है, भूखमरी को दूर करने के लिए हो सकता है। यानी इस तरह ये जो पंचवर्षीय योजना है किसी विशेष परिस्थितियों को सुधार करने के लिए प्रमुख रख के उस परिस्थितियों को हर एक 5 साल पर केंद्र सरकार एक योजना लाती है जिसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पंचवर्षीय योजना क्या है आपको समझ आया होगा। अब आगे हम आते हैं इसका इतिहास के बारे में, यानी पंचवर्षीय योजना के इतिहास के बारे में। भारतीय कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग रूसी क्रांति से और रूस से बहुत ही प्रभावित थे। और जब भारत आजाद हुआ तो उस समय भारत में हर एक चीज की प्रॉब्लम थी, खाना से लेकर और भारत की आर्थिक स्थिति तक। यहाँ तक कि जितने लोग थे भारत में उतने लोगों को खाने के लिए उतनी सामानें नहीं थी, उतनी चावल नहीं थी, उतनी गेहूं नहीं थी, उतनी दालें नहीं थी। तो इस तरह की स्थितियों से भारत गुजर रहा था और रूस ऐसा मॉडल लाया था जो अपने आर्थिक स्थितियों को सुधार के लिए और अपने विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉडल अपनाता था और उसे प्राप्त करता था। उसी से प्रभावित होकर भारतीय कांग्रेस नेता ये रूस से पंचवर्षीय योजना को भारत में लागू किए। तो इस तरह भारत में जो पंचवर्षीय योजना है वो कहां से आया, तो रूस से, यानी सोवियत यानी रशिया से ये पंचवर्षीय योजना भारत में लाया गया। अब हम आते हैं कि ये कैसे बनता है, पंचवर्षीय योजना कैसे बनता है इसके बारे में। देखिए, योजना आयोग हर एक 5 साल पर किसी विशेष परिस्थिति को रखकर पंचवर्षीय योजना बनाती है। और ये योजना आयोग क्या है, ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसका गठन किया गया और इसका मुख्य काम दिया गया कि आपको बस पंचवर्षीय योजना को गठन करना है, यानी बनाना है। और इस तरह बनाना है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो देश को विकास में रुकावट डाल रही है, जो प्रमुख प्रॉब्लम है भारत की, उस प्रमुख परिस्थितियों को रखकर पंचवर्षीय योजना बनाना ये योजना आयोग का काम है। और योजना आयोग का प्रमुख काम यही है कि पंचवर्षीय योजना को प्रत्येक 5 साल पे बनाना और बनाकर देखना कि क्या ये सही कारगर हुआ है कि नहीं, कितना % ये सफलता प्राप्त हुई है, कितना % सफलता नहीं हुई है, कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसको अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाए। ये सभी चीज देख रेख करना, पंचवर्षीय योजना बनाना, ये योजना आयोग के अंतर आती है। यानी योजना आयोग ही हर एक 5 साल पर पंचवर्षीय योजना बनाती है। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। जिस समय भी योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनेगा उस समय के जो प्रधानमंत्री होंगे वो उसका अध्यक्ष होंगे। और 2015 ईस्वी में मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया, जो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग योजना आयोग का नाम बदलकर रखा गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं
कि जो पंचवर्षीय योजना अब बनती है वो नीति आयोग के द्वारा ही बनती है। अब आइए हम देखते हैं कि अभी तक कितनी बार ये पंचवर्षीय योजना बनी है। तो अभी तक 12 बार पंचवर्षीय योजना बन चुकी है, जो 1950 में इसका गठन किया गया योजना आयोग को, और 1951 से पंचवर्षीय योजना का स्टार्टिंग हुआ। और इस पंचवर्षीय योजना को गैर संविधानिक कहा जाता है, क्योंकि संविधान में पंचवर्षीय योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए पंचवर्षीय योजना या आप नीति आयोग कहिए, ये गैर संवैधानिक है। और ये 2017 में मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाना बंद कर दिया। उसके बाद अभी तक 2021 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई है, और 2017 तक टोटल 12 बार 5-5 साल पर पंचवर्षीय योजना को बनाया गया है। हाँ, और प्रत्येक योजना का प्रमुख उद्देश्य होता था। जो भी योजना बनती थी 5 साल के लिए, उसमें विशेष प्रमुख उद्देश्यों को रखा जाता था। वो किसी तरह के भी उद्देश्य हो सकते थे, या तो कृषि के लेकर, या रोजगार के लेकर, या भुखमरी का लेकर। तो प्रत्येक इस योजना में अलग अलग प्रमुख उद्देश्य होते थे। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी योजना में ये जो 12 पंचवर्षीय योजना बने हैं 12 बार, कौन सी योजना कितने सन में आया है, और उस योजना के अंदर किस प्रमुख परिस्थितियों को रखा गया है। और एक ऐसी योजना भी है जो केवल 4 साल के लिए बनाया गया था। इस सभी टॉपिक्स के बारे में अगला वीडियो में हम जानेंगे। अभी की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।